टोटल एग्रीकल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो आज आपके लिए कि आज आ गए हैं ICAR में वैकेंसी निकली हुई हैं, तो किस पद पे निकली हुई हैं फुल जानकारी आपको देते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे एग्रीकल्चर स्टूडेंटों का भला हो सके। चलिए तो बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। यह कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चलिए तो बताते हैं। DBT वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत यंग प्रोफेशनल, ठीक है, सेकंड संविदा के आधार पर। तो ये किस पर निकली हुई है? संविदा के आधार पर 6 पद निकले हुए हैं। यहाँ पर मैंने रेड कलर का कर दिया है। और ICAR परियोजना के अंतर्गत सीनियर रिसर्च फेलोशिप संविदा के आधार पर 1 पद। तो यहाँ पर 1 पद है के लिए वॉक इन इंटरव्यू क्रम से है। तो यहाँ पर आप तारीख देख लीजिए, ये कब की है डेट, ठीक है, 15/12/2020 की है। तो इसकी लास्ट डेट भी देख लीजिए 16/12/2020। तो इसका इंटरव्यू कब होगा तो ये देख लीजिए, ठीक है जी। चलिए तो विस्तार तो ICAR नई दिल्ली 110/012 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है जी। यह इसका पता है, यह वाला इसका पता है। चलिए तो बताते हैं। यदि साक्षात्कार ऑनलाइन निर्धारित किया जाता है तो लिंक तक पहुंच प्रदान की जाएगी। चलिए तो बताते हैं। इसमें आपको बताएंगे परियोजना, ठीक है जी, पद का नाम, कौन सा पद है, साक्षात्कार डेट आपको दिखाएंगे, प्रतिमाह आपका वेतन कितना है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो इसमें बताएंगे, और योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए तो इसमें आपको बताएंगे। चलिए तो बताते हैं। तो पहला क्या है? DBT परियोजना आकांक्षा जिलों में बायोटिक किशन हब की गतिविधियों का विस्तार, ठीक है जी। तो इसमें पेशेवर युवा सेकंड, कितने पद हैं? इसमें 5 पद हैं, ठीक है जी। इसकी डेट देख लीजिए 15/12 है। तो आपका यहाँ पर कितना आपको सैलरी मिलेगा? 25,000 सम्मिलित, ठीक है जी। अब इसमें देखिए कि अब इसमें आपको बताएंगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास MSc कृषि से होनी चाहिए, MSc कृषि से होनी चाहिए, वांछनीय प्रौद्योगिक हस्तांतरित में अनुभव, और मतलब कि आपको थोड़ा अनुभव होना चाहिए, और प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा विश्लेषण कौशल, ठीक है, किसान भागीदार अनुसंधान संस्थान। चलिए तो नेक्स्ट बताते हैं। इसी में आएगा आपका DBT परियोजना चित्रकूट में बायोटिक किशन हब की स्थापना। सॉरी, ट्रेन आ रही है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें आपके लिए है पेशेवर युवा सेकंड, पद एक ही है, इसमें तारीख, इसमें डेट दी हुई है, और इसमें आपको तुम्हारा पे दिया गया है, आपको कितना मिलेगा, और यहाँ पर कुछ जानकारी है, ठीक है जी। किसान भागीदार अनुसंधान का अनुभव, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और रिपोर्टिंग के माध्यम से डेटा विश्लेषण का ज्ञान और अनुभव। तो ये आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में। अब चलिए बताते हैं। नेक्स्ट है ICAR परियोजना प्रसार के नए तरीके और दृष्टिकोण। यह देखिए, जो मैंने आप फेलोशिप करके आया था ये वही है, SRF। इसकी डेट ये है 10/12/2020, और इसमें आपको कितना पे मिलेगा? इसमें इसको आप में कितना पे मिल रहा है? इसमें मिल रहा है आपको 31,000 प्लस 24% HRA का मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें आपको, अब आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए इसमें बताऊंगा। MSc कृषि से होनी चाहिए, प्रसार शिक्षा, कृषि अर्थशास्त्र, थीसिस वर्क के साथ, और 4 से 5 वर्ष का कृषि संबंधित विषयों से स्नातक के डिग्रीधारी, ठीक है जी। थोड़ा सा और बताते हैं। इसमें वांछनीय क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुभव, डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर और रिपोर्ट तैयार करने में अनुभव। थोड़ा आपको इसमें कंप्यूटर के बारे में, थोड़ा सा डेटा विश्लेषण कैसे करते हैं, थोड़ा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए।
चलिए, पोस्टिंग की जगह पहली परियोजना 4/p धौलपुर, करौली और वारा राजस्थान में एक और मंडकोला हरियाणा में एक कृषि विस्तार ICAR नई दिल्ली डिवीज़न में 2, ठीक है जी, 2/p पहले और दूसरे प्रोजेक्ट में से एक और एक SRF की तीसरा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पोस्टिंग वगैरह आपको मिलेगी, ठीक है जी। चलिए, तो कुछ नियम हैं इसमें, तो नियम पढ़ लेते हैं। तो इसमें आपके लिए नियम है, पद विशुद्ध रूप से अस्थायी समयबद्ध गैर नियम और परियोजना के साथ सह टर्मिनल आधार पर है, ठीक है जी। चलिए, तो ये ज़्यादा खास नहीं है, आपको थोड़ा जो मेन है वही बताएंगे आपको, ठीक है जी। हाँ, चलिए, तो इसमें कुछ और डेट आपकी एज से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ऊपर आयु सीमा 35 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। PH भूतपूर्व सैनिक महिलाओं को भारत सरकार के निर्देशानुसार छूट, तो उसमें भारत सरकार द्वारा थोड़ी आपको छूट मिलेगी, ठीक है जी। चलिए, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कैसे फॉर्म ऑनलाइन करना है। सबसे मेन बात, कैसे फॉर्म ऑनलाइन होगा वो आपको बताते हैं, इसमें आपको बताएंगे, ठीक है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, थोड़ा मैं आपके लिए जूम कर रहा हूं, तो इस आईडी को नोट कीजिए, इस आईडी को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक के। चलिए, तो मैं बताता हूं अब हमारा काम क्या है। ये जो आईडी दी गई है, इस पर ईमेल के माध्यम से संलग्न प्रोफार्म के अनुसार अपने भरे हुए आवेदन की स्वस्थापित और हस्तांतरित प्रति जमा कर सकते हैं। नीचे वीडियो में जब मैं वीडियो लास्ट कर दूंगा तो आपको वहाँ फॉर्म मिलेगा, वहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं आपको। अब आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे क्या करना है आपको, कहाँ पर भेजना है, तो सारा कुछ बताएंगे। देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। आवेदन के साथ आवेदन के साथ मैट्रिकुलेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तक के संस्थापित मार्कशीट, ठीक है जी। मार्कशीट आपको मास्टर डिग्री की, सह प्रमाण पत्र, अनुभव आयु प्रमाण, 2 पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, सत्यापित प्रोसेसिंग प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न, ठीक है जी। तो ये कुछ आपके पास डिग्रियां और प्रमाण पत्र होने चाहिए। चलिए, तो और इसमें क्या क्या लगेगा। 10वीं मार्कशीट सह प्रमाण पत्र, 12वीं मार्कशीट सह प्रमाण पत्र, मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाण पत्र, ठीक है। मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएट इसमें मास्टर डिग्री की फोटो स्टेट, ठीक है। SC ST OBC प्रमाण पत्र, यदि आप SC से हो, ST से हो तो आपको प्रमाण पत्र लागू होगा, लेकिन जनरल वालों के लिए नहीं है, ठीक है जी। वर्तमान में नियुक्त से कोई आपत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, नियुक्त से अनुभव प्रमाण पत्र, कोई अन्य अवांछनीय, जैसे यदि आप अन्य अवांछनीय योग्यता है आदि है तो आप लगा सकते हैं। 2 पासपोर्ट आकार की तस्वीर लेनी पड़ेगी। ईमेल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यह है 10/12/2020, ठीक है जी। तो तारीख से पहले ही फॉर्म को फिल करके भेज दीजिए। नियत तरीके के बाद प्राप्त आवेदन किसी भी मामले में नहीं जमा होगा। जैसे आपने अगर तारीख से लास्ट में डाल रहे हो, तारीख निकलने के बाद, तो आपका आवेदक मान्य नहीं होगा और यह गलती आपकी मानी जाएगी। उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रकाशन उपलब्धियों, प्रकाशकारों आदि के आधार पर साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आपकी इसमें शॉर्टलिस्ट जारी होगी, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्टलिस्ट के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ईमेल के माध्यम से आपको
नोटिस किया जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए तो और आपको दिखाते हैं क्या क्या है। अब वो 9वां स्टेप और देख लीजिए। SRF और बाई पी सेकंड किसी भी नियमित आकार अवकाश के हकदार नहीं होंगे, लेकिन समय समय पर CL और RH वर्ष 10 दिन से अधिक नहीं की अनुमति दी जाती है। यह कुछ आपकी नौकरी से रिलेटेड है, तो ये आपको सिलेक्शन पाने के बाद आपको वहाँ बता दिया जाएगा। चलिए कुछ नियम है यहाँ पर, आप देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए स्लो। अब ये है मेन है, ये देखिए, ये है आवेदन पत्र, यह मेन है, यह आवेदन पत्र है। यहाँ से आप देख सकते हैं, फ़ोटो वगैरह लगाना है, फिलअप करके इसको भेज देना और डॉक्यूमेंट को लगा करके इसके साथ भेजना है। वह किस पर भेजना है, तो मेल आईडी पर आपको दिखाया गया था, देख लीजिए। चलिए मैं रोटेट कर देता हूँ इस स्क्रीन को, तो वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप वहाँ से भेज सकते हैं, या इसकी मेन साइट से जा कर के ICAR पर वहाँ जा कर के आप विजिट कर सकते, देख सकते हैं उस साइट पे जा कर के, तो वहाँ से इस फॉर्म को निकाल सकते हैं। चलिए तो मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ डिस्प्ले को। यह फॉर्म आ गया है आपके स्क्रीन पर। आप वहाँ से आप ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर साइट पर जा कर के आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ से ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं और मेन साइट पे जा कर के भी ले सकते हैं। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये भी है, ये भी पेपर है। यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ, जो भी अपना नाम डाल के हस्ताक्षर करके उम्मीदवार का पूरा नाम, दिनांक, स्थान जो भी है आप यहाँ पर भर सकते हैं। और ये भी पेज है, अच्छे से भरिए, कोई गलती ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक रोक करके आप यहाँ पूरा फिल कीजिए। और यह कुछ इंग्लिश में है, तो इसमें आपके पास ये है डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए है, प्रसार वाली बात थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कुछ दिया गया है 15, इसकी भी वही लास्ट डेट है जो उस वाली की थी। MSc और एक्सटेंशन से होनी चाहिए, और एग्रोनॉमी भी है, और हॉर्टिकल्चर भी है, ठीक है जी। और 25,000 इसमें वो दिया गया है आपका, और इसमें जो भी है वो हिंदी वाला ही है। और आप यहाँ से भी इस स्क्रीन के माध्यम से फॉर्म ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वहाँ जा कर के ले सकते हैं मेन साइट पे जा कर के, ये भी है। थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।